हज़रात अकाबिर उलमा इकराम, खुसूसियत के साथ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मौलाना ज़ाकिर साहब और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नाज़िम तंज़ीम जनाब मुफ्ती हुज़ैफ़ा साहब और इसी तरीक़े से क़ाज़ी हुसैन साहब ज़िला सदर जमीयत उलमा रायगढ़, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक़ साहब नायब सदर दीनी तालीमी बोर्ड सूबे महाराष्ट्र, बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में ये जो सैलाब आया था 22 तारीख को, उससे पहले कोंकण में तो पहली मर्तबा आया था, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में ये दूसरा सैलाब था। यानी 2018 में भी आया था और पिछले साल भी आया था। तो सैलाब आने के बाद दो नौयतें अलग अलग हुई। कोंकण के सैलाब में पानी 1.5 दिन 2 दिन के अंदर उतर गया और उधर कोल्हापुर सांगली के अंदर 10 दिन तक पानी भरा रहा। 10 दिन के बाद पानी उतरना शुरू हुआ। यानी पानी जो चढ़ा था तो वो 6 घंटे के अंदर पानी चढ़ गया था और पानी उतरने की रफ्तार जो थी तो 24 घंटे में 1 फीट पानी उतरता था। ये बहुत ख़राब सूरत हाल थी। ऐसी सूरत हाल में जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत सैयद महमूद मदनी मद्ददिल्लाहुल आली के हुक्म पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से ये सैलाब ज़दा इलाक़ा कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र में बाज़ाबात कारी का काम शुरू हुआ। यानी इब्तदाई रिलीफ के तौर पर यानी खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, किट्स जो वहाँ पर तकसीम की गई। लगातार काम चलता रहा महीना 1.5 महीना और चूल्हे बर्तन जो जितनी ज़रूरियात की चीज़ थी हत्तन मक़दूर ये कोशिश की गई कि वो सारी की सारी चीज़ें पुराई जाएं और कोशिश हुई। जमीयत उलमा तो अल्लाह के फ़कीरों की जमात है। ये कोई गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है। सारी गवर्नमेंट मशीनरी फेल थी जब एनजीओस काम कर रहे थे। उसके बाद जो दूसरा मरहला आया वो आया कि लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की कि आपने ये जीआर निकाला और इस जीआर के हिसाब से आपको ये जो ऐलानात हुए उसके ऊपर काम होना चाहिए। मेरी जहाँ तक के मालूमात है कि उस हिसाब पर 50% भी काम नहीं हुआ, बल्कि उससे कम भी कहा जाए तो चलेगा। लेकिन जो उम्मीदें, जो घोषणाएं की गई थी उसको कोई भी अमली जामा पहनाया नहीं गया। ऐलान किया गया था कि जो पूरे घर गिर गए हैं उनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं समझता हूं कि इस बस्ती में अगर किसी से पूछूं कि 1.5 लाख रुपए आपको मिले तो कोई भी नहीं बताएगा कि 1.5 लाख रुपए मिले। तो ऐसी सूरत हाल में जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये कहा कि अपनी विसत के मुताबिक मकानात की तामीर करना चाहिए। चुनाचे इस शहर के अंदर 15 मकानात की तामीर का काम शुरू किया गया। जब मैं यहाँ संगे बुनियाद रखने के लिए आया था उस वक्त यहाँ पूरा पानी था और संगे बुनियाद भी यहाँ रख नहीं सकते थे। लेकिन संगे बुनियाद रखी गई। हमारे साथियों ने जिस जद्दोजहद के साथ जमीयत उलमा हिंद के ताउन और जमीयत उलमा महाराष्ट्र के ताउन से आज तो इस मकानात की इफ्तिताह के लिए
जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी मद्दज़िल्लहुल आली को बुलाना था, लेकिन महाराष्ट्र के अभी भी कुछ अज़ला कोविड के जद में हैं, जिसकी वजह से परमिशन पूरा नहीं मिल रहा है। फिर आगे रमज़ान आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हमने ये सोचा कि ये जो एक जिम्मेदारी है इसको पूरी कर ली जाए। यहाँ से सावित्री नदी जाती है। हमने वजीर आला से ये बात की थी कि नदी भर गई है, आप इसको खाली कराइए। और ये जो हाईवे गया है, ये हाईवे की वजह से पानी तुम रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये वज़ीर आला की मीटिंग में हमने 3 वक्त मीटिंग में ये सारी बातचीत रखी है। उन्होंने भी ये तयक़ुन दिया। फिर तीसरी लहर आ गई थी, फिर सारी यंत्रणा डिस्टर्ब थी। हो सकता है कि आगे ये नदी की अंदर से रेत खाली करने का काम होगा, जिसकी वजह से बहुत सी सहूलत पैदा होगी। मेरे अजीज दोस्तों, जमीयत उलमा के बहुत से काम हैं, और जमीयत उलमा जहाँ बेकसूर नौजवानों की लड़ाई लड़ती है, जहाँ इस्लाह माशरा के ऊपर तहरीक चलाती है, जहाँ दीनी तालीमी बेदारी मुहिम चला रही है, उसमें एक काम ये भी है जिसको बाज़ाबातकारी और रिलीफ का काम कहते हैं। बीच में फसादात हुए, उन फसादात के इलाके का दौरा, वहाँ की बाज़ाबातकारी। इसी तरीके से ये जो सैलाब ज़दा इलाका है, इसकी बाज़ाबातकारी। यहाँ पर ये 15 मकानात तैयार हैं, उसमें से 7 मकानात यहाँ पर हैं। मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते जमीयत उलमा ज़िला रायगढ़, मौलाना क़ाज़ी हुसैन साहब और फजनदार स्कूल के चेयरमैन, और इसी तरीके से नदीम भाई और उनकी पूरी टीम को समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी इन खिदमात का सिला और अज्र अल्लाह ही देने वाला है। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी कोशिश को कबूल फरमाए और इसका सही नेमुल बदल अता फरमाए। रहा सवाल कि लोगों के आने जाने का, तो कम मिन फियतिन खलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह के 313 थे, लरस्ता था ज़माना, आज है करोड़ों गुलामी के हवाले। तो तादाद और वसाइल ये कोई अहमियत नहीं रखते। 10 आदमी चाहिए जो धुन के साथ काम करने वाले चाहिए। अगर आज के इस बामकसद जलसे से, जिसमें आज हम मकानात जमीयत उलमा हिंद, जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से इन लोगों के, सैलाब ज़दा लोगों के हवाले कर रहे हैं, आप ये अज़्म कीजिए कि हम पुख्ता इरादे के साथ जमात की इकाइयों को और जमात की कास को मजबूत करेंगे। और जिस तरीके से दिलचस्पी के साथ आपने इस काम को जल्द से जल्द तकमील किया, इसी तरीके से आने वाले हालात में जो हालात करवट ले रहे हैं, ऐसे हालात में आप संजीदगी के साथ जमात की इकाइयों को मजबूत करेंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।